जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। और जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, जो डिबेट्स करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो प्रयाग और संगम जो है उसका अपना क्या इतिहास रहा है। हम लोग शुरुआत उसी तरह से करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भारत में जो ट्रैवलर्स आए थे, उनके क्या रिकॉर्ड्स हैं प्रयाग के बारे में, वो क्या बताते हैं। उन्होंने क्या देखा था, क्या सुना था और उस पे सबसे पहले हम आपको टिप्पणी देना चाहेंगे अलेक्जेंडर कर्निंघम महोदय का। अलेक्जेंडर कर्निंघम महोदय ने क्या उस पर देखा, सुना, ये किताब आ चुकी है, हिंदी किताब, इसका अनुवाद हो चुका है, इससे भी आप देख सकते हैं, हम आपको ले चलते हैं। वेनसॉन्ग जब ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने हयामुख का ट्रैवल किया, जो कि पूरी तरह से बुद्धिस्ट जगह थी और उसके आगे वो पहुँचते हैं प्रयाग में। तो अलेक्जेंडर कर्निंघम ने इन सारे डेटा को एक साथ लेकर आए और उन्होंने कुछ बातें कहीं, उन बातों के अनुवाद में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं वो कन्फ्यूजन दूर करने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। वहाँ पे जब जो कर्निंघम महोदय बताते हैं कि आज आपने देखा होगा कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयाग कर दिया गया है। प्रयागराज तो पहले से था, प्रयाग कर दिया गया। तो यहाँ पे कर्निंघम महोदय की ने बड़ा एक अच्छा जानकारी देते हैं, बोलते हैं कि ये वो जगह था जहाँ पे वेनसॉन्ग ने यात्रा की थी 7th सेंचुरी में गंगा और यमुना के तीर्थ स्थान पे। उन्होंने जो अपनी बातें रखी थी और फिर कुछ शताब्दियों बाद अकबर ने इलाहाबाद का दुर्ग बनवाया था। वो बताते हैं कि उसके बाद से जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, बुद्धिज़्म के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट राजा आते थे, अपने दान दक्षिणा सब देते थे, सारा सबूत दिखाऊँगा मैं। फिलहाल कर्निघम महोदय के मैं नोट्स दिखा रहा हूँ कि वो क्या लिखते हैं। और फिर वो बताते हैं कि जब मुगलिया सल्तनत आती है, तो वहाँ पे जो अकबर है, उसने अपना दुर्ग बनवाया था, किला बनवाया था। आज भी आप संगम पर जाएँगे, वहाँ पे आपको देखने को उसका किला मिल जाएगा। अब उसका जगह जो है इलाहाबाद नाम कैसे पड़ा, तो वो उनका जो अकबर का पोता था, बेटा जहांगीर था, पोता शाहजहाँ था, उसने नाम रखा था इलाहाबाद। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि उसका नाम बदल दिया गया और उसको रख दिया गया, फिर से प्रयाग रख दिया गया। अब प्रयाग नाम कहाँ से आया है? तो प्रयाग नाम जो है इसके बारे में जो जानकारी बताते हैं, वो कुछ इस तरह से बताते हैं, आपको सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेज़ों के समय में ब्राह्मणों ने उस जगह पे कुछ अलग ही कहानी अपनी गढ़ ली थी। वो क्या कहते हैं, कर्निघम महोदय कहते हैं, जनसाधारण की सामान्य प्रथा के अनुसार प्रयाग नाम का एक ब्राह्मण से लिया गया था, जो अकबर के शासन काल में वहाँ रहता था। अब अंग्रेज़ों से क्या कहानी सुनाई थी ब्राह्मणों ने और जो वहाँ की जनश्रुति बना दी थी, कहानी कहे तो फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर होते हैं। क्या बोलते हैं कि ये जो अकबर का जो किला है ना, ये दरअसल हमारे जो ब्राह्मण हैं, उनके नाम पे पड़ा है। कैसे? तो सुनिए। वो वहाँ पे रहता था। फिर कथा इस प्रकार है कि जब सम्राट दुर्ग का निर्माण करवा रहे थे, तो कलाकारों द्वारा सावधानी बरतने के बावजूद नदी की ओर की दीवारें बारंबार गिर जाती थीं। बुद्धिमान व्यक्तियों से विचार विमर्श करने पर अकबर को सूचना दी गई कि दीवारों की नींव को केवल मानव रक्त से सुरक्षित किया जा सकता है। ये क्या करते थे, आपने कहानी सुनी होगी कि अभी भी लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के समय का ना पुल नहीं गिरता है, क्योंकि उसमें ना इंसान की बलि चढ़ती थी। ये क्या करते थे, बलि चढ़वा देते थे किसी न किसी का। यहाँ पे इन्होंने अपनी कहानी चढ़ा दी कि हमारे एक ब्राह्मण ने बलि दी थी। क्या पता है बहुजनों का ही पकड़ के चढ़वा देते हों, भरोसा तो है नहीं। तो कहते हैं कि सुरक्षित किया जा सकता है। तदुपरांत घोषणा किए जाने पर प्रयाग नामक एक ब्राह्मण ने स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन इस शर्त पर अर्पित किया था कि दुर्ग को उसका नाम दिया जाए। ये कहानी इन्होंने सुनाया था कि एक ब्राह्मण के नाम पे ये प्रयाग पड़ा है, इस जगह का नाम, और अकबर के समय में पड़ा था इस जगह का नाम प्रयाग। मतलब इन लोगों की कहानी ही शुरू होती है अकबर से, अकबर पे खत्म हो जाती है, उसके अलावा इनकी दुनिया ही नहीं पता है। अकबर ही इनके पिछले जन्म के शंकराचार्य के गोत्र का ब्राह्मण था। हुँ। इनको भारत का इतिहास नहीं पता, कुछ भी इनको नहीं पता है, तो कर्निघन महोदय क्या लिखते हैं, इस निरर्थक कथा से जिसे अक्षयवट को देखने
और के लिए आए तीर्थयात्रियों को बड़े परिश्रम से बताया जाता है। जितने भी लोग जो वहाँ पे जाते थे अक्षय वट वृक्ष को देखने के लिए, उसको ये सब बड़े चाव से बताते थे तीर्थयात्रियों को कि ये कहानी है यहाँ प्रयाग होने की। कम से कम एक उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करता है, इन स्थानीय प्रथाओं में अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कर्निघन महोदय कहते हैं कि भैया ये जो स्थानीय कथा ये सब जो सुना रहे हैं सब, जो लोग वहाँ पे तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं उनको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये झूठी कथा है। 7वीं शताब्दी में वेनसोंग ने प्रयाग नाम का उल्लेख किया है। वो बताते हैं कि देखिए ये झूठ बोल रहे हैं सब कि प्रयाग नाम का ब्राह्मण था, उसके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा अकबर के समय में, जबकि ये सब आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं। इनसे तो अकबर तो 16वीं सदी तक भी नहीं बनवा पाया था, 17वीं सदी में उस जगह का किला का निर्माण कराया है, जबकि वेनसोंग तो 7वीं सदी में आए थे, तब भी इसका नाम प्रयाग था। और देखिए आगे क्या कहते हैं। वेनसोंग ने प्रयाग नाम का उल्लेख किया है और संभवतः यह नाम अशोक के शासनकाल का जितना पुराना है, जिसमें लगभग 235 235 ईस्वी पूर्व में शिला स्तंभ का निर्माण कराया था। तो बोल रहे हैं कि ईसा से भी यानी कि 235 साल यानी कि आज से लगभग 2250 साल पहले, उससे भी ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि 2024 चल रहा है ना। ईसा का मतलब क्या होता है? आज से 2000 साल पहले। ईसा पूर्व यानी कि उसमें 235 साल और जोड़ लीजिए। तो 2000 प्लस 235 कितना हो गया? 2235 24 साल इधर है और 24 साल इसमें जुड़ जाएगा। तो इतना साल पहले सम्राट अशोक ने वहाँ पे शिला स्तंभ का निर्माण कराया था, जिससे ये पता चलता है कि प्रयागराज सम्राट अशोक के समय में ही ये नाम विकसित हो चुका था और जो यात्री आया था उसने प्रयाग ही शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया। सम्राट अशोक के वहाँ स्तूप बने हुए थे, उनके वहाँ पे इंस्क्रिप्शन थे, उनके रॉक इंस्क्रिप्शन, उनके शिला स्तंभ, पिलर था, पिलर सम्राट अशोक का मिला वहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि सम्राट अशोक तक जाता है। वेनसोंग के अनुसार प्रयाग के अब ये वो बताते हैं कि जो लिखा था कि इतना ली था, उसको ये अपने हिसाब से सही करते हैं। तो ये एक आप कहानी देख लिए कि किस तरह से जो कब्ज़ा किया कि कैसे ये झूठी कहानी बना देते थे उस जगह का अपने से जोड़ने के लिए। मैं क्या कहता हूँ, भारत का पूरा इतिहास अगर आप जब खोजेंगे तो आपको एक-एक बात मिलेगी कि ब्राह्मणों ने जो-जो कहानी अपनी पुराणों में या जनश्रुतियों में आपको सुना रखी है, जैसे कह देंगे कि महिषासुर था, दुर्गा थी, तो दुर्गा 9 दिन तक हुई, तो फिर 10वें दिन हत्या कर दी। तरह-तरह की जितनी कहानियाँ आपको ये सब सुनाएँगे। मैं कह रहा हूँ हर एक कहानी फेक है। ब्राह्मणों की एक भी कहानी पर बिलीव किसी को नहीं करना चाहिए। झूठी कहानियाँ गढ़ते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। उनको इतिहास से कोई मतलब नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने पैदा होने का क्रेडिट अपनी माँ को नहीं दे सकता है, दुनिया में एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा प्यारा कौन होता है? माँ होता है। एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए जब बच्चे को जन्म देती है, दूध पिलाती है, वो 2 साल 3 साल तक सो नहीं पाती ठीक से क्योंकि बच्चा जो है हर 1-2 घंटे पे दूध पीते रहता है। तो जो व्यक्ति अपने माँ तक को क्रेडिट नहीं दे सकता है, वो कहता है कि ब्रह्मा के मुँह से पैदा हो गए हैं, वो आपको कभी सही इतिहास बता पाएगा? जो अपने माँ का नहीं हो सकता है, वो किसी और का हो सकता है। तो कभी भी जो भी झूठी और प्रोपेगेंडा वाली खबर है, कभी बिलीव नहीं करना चाहिए, अगर जो भी इस तरह की बातें करते हैं। तो इन्होंने भी कर्निघन महोदय ने भी ये बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। अब हम आते हैं आगे। कि अब कर्निघन महोदय जो ने जो लिखा, जो अनुवाद हुआ, उसमें लोगों को क्या कन्फ्यूज़न आता है। तो बोलते हैं डोंडिया खेड़ा से प्रयाग के पूर्वी ये बताते हैं कि वहाँ से जब ये आगे आया था, तो उसके अनुसार ये बोलते हैं कि यहाँ नगर के 2 नदियों के संगम स्थान पर एक विशाल रेतीले समतल के पश्चिम में अवस्थित था। संगम की बात चल रही है। नगर के मध्य में ब्राह्मणों का एक मंदिर था। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अनुवादक है उसने जब ये लिख दिया है कि नगर के मध्य में ब्राह्मणों का एक मंदिर था, तो इससे लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया कि क्या ब्राह्मण संप्रदाय का वो मंदिर था? ये कहाँ से अलेक्जेंडर कर्निघन ने रेफ़रेंस लिया? तो उन्होंने रेफ़रेंस लिया था वेनसॉन्ग के। अब वेनसॉन्ग की किताब खोल के मैं दिखाऊँगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दरअसल वहाँ पे पिलग्रिम लिखा हुआ है।
और जो ब्राह्मण है बुद्धिज़्म में जब ह्वेन-त्सांग के समय में पोलीमोन हुए करते थे, वहाँ पे कहीं भी ये शब्द नहीं आता है कि वैदिक ब्राह्मण, शैव ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण या कौन-सा ब्राह्मण। बुद्धिज़्म की बात चल रही है, महायान की बात चल रही है। तीर्थको जो तीर्थिका होते हैं, जैन होते हैं, उनकी तक की आप बात देख सकते हैं। अब वो मैं आपको कन्फर्म करूँगा, लेकिन ये कोई वैदिक, शैव, वैष्णव, शाक्त इस ब्राह्मण की चर्चा नहीं है। अब बुद्धिज़्म में ब्राह्मण होता है, अनुवाद करके लोग ब्राह्मण कर देते हैं। अब ये आगे जो शब्द है उसको भी देख के लोग कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि कहीं वैदिक ब्राह्मणों की तो बात नहीं चली। लिखता है, जहाँ 1 मुद्रा के दान से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना अन्य स्थानों पर 1000 मुद्राओं के दान से हो सकता है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि दान देने की प्रथा जो है हमेशा बुद्धिज़्म में रही है। तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है। लोग बुद्धा को, बुद्धिस्ट प्रतिमाओं को, अवलोकितेश्वर को अक्सर हाँ दान देते थे, तो इससे कुछ भी साबित नहीं होता। आगे लिखते हैं कि मंदिर के मुख्य कक्ष से सम्मुख दूर-दूर तक फैली हुई शाखाओं सहित एक विशाल वृक्ष था। अब उसी मंदिर के बगल में एक विशाल वृक्ष था, जिसे एक नरभक्षी राक्षस का निवास स्थान बताया जाता था। आपको पता है कि जहाँ पे पेड़ होगा, मंदिर है जैसे बोधि टेम्पल आप देख लीजिए, बोध गया में, उसके पीछे पेड़ है। अब पेड़ के नीचे क्या लिखा है? नरभक्षी राक्षस बैठता था। अब बुध वहाँ पे गए थे, बैठे थे, कुछ समय व्यतीत किए थे। तो जब भी पेड़ के नीचे कौन व्यक्ति बैठता है, सोच लीजिए, उसको इन्होंने क्या प्रचारित कर रखा था कि नरभक्षी राक्षस रहता था। तो इन्होंने बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैला रखे हैं, वो पोल खुल जाएगी। तो वह वृक्ष उन तीर्थयात्रियों के अवशेष स्वरूप हड्डियों से घिरा, वहाँ पे ढेर सारी हड्डियाँ रहती थीं, हड्डियाँ मतलब दिखाई देंगी जो जाएगा तो, जो मंदिर के सम्मुख अपना जीवन बलिदान करते थे। अब लोग आत्महत्या कर लिया करते थे वहाँ पे। यह प्रथा आदिकाल से चली आ रही है। अब आत्महत्या करने की प्रथा का ज़िक्र इत सिंह ने किया है। बोला है कि श्रमण कल्चर में लोग क्या करते थे कि निब्बान की प्राप्ति करते थे और जब उनको ऐसा लगता था कि अब मैं ज़िंदगी जी चुका हूँ, अब इस धरती पे मेरा कोई काम नहीं है, तो वो स्वेच्छा से अपना प्राण त्याग दिया करते थे, मरने का इंतज़ार नहीं करते थे कि मैं बुढ़ापा हो जाऊँ, 10-5 लोग हमको टाँग के लेके चलें, जी रहा हूँ, ज़बरदस्ती जी रहा हूँ, बोझ बना हुआ हूँ, ऐसा नहीं करते थे। वो क्या करते थे कि जब अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेते थे, तो आराम से खुशी-खुशी अपना जो है आत्महत्या मतलब स्व-प्राण त्याग देते थे। जैन में भी यही प्रथा देखी गई है। तो आइदर यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है कि या तो जैन मंदिर की बात चल रही है, क्योंकि वहाँ पे वट वृक्ष की बात है, वट वृक्ष की जैन लोगों में प्राथमिकता है। और दूसरी बात कि आत्महत्या करने की जो बात चल रही है, वो जैन लोगों में महावीर खुद थे या उनके जो भी लोग हैं उनका जो पारस टेम्पल या जो भी माउंटेन है, जाके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि वो ध्यान मुद्रा में ही उनके प्राण चले गए। तो इस तरह की प्रथा जो है जैनिज़्म में भी देखी गई, बुद्धिज़्म में भी ऐसा देखा गया है। तो अब यहाँ पे क्या आता है कि मेरे विचार से इसमें संदेह नहीं है कि तीर्थयात्री द्वारा बताया गया प्रसिद्ध वृक्ष सर्वज्ञात अक्षय वट है। अंग्रेजों के समय में भी अक्षय वट था, जिसका ज़िक्र मुस्लिम्स ने भी किया था। हम और डिटेल्स में आपको दिखाएँगे, जो आज भी इलाहाबाद के स्थान पर पूजा की वस्तु है। यह वृक्ष अब भूमि के नीचे हुए छाए हुए आंगन में है, जो पूर्ववर्ती समय में खुला था एवं मेरे विश्वासानुसार वेन-त्सोंग द्वारा बताए गए मंदिर का अवशेष है। अब ये जो मंदिर शब्द है, मैं बता दूँ कि मंदिर शब्द उस समय नहीं होता था। जो अंग्रेजी अनुवादक है उन्होंने पिलग्रिम शब्द इस्तेमाल किया है। हिंदी अनुवादकों ने देव मंदिर या देव टेम्पल या मंदिर शब्द इस्तेमाल किया है। यह मंदिर इलाहाबाद दुर्ग के अंदर एलनबरो बैरकों के पूर्व में तथा अशोक एवं समुद्रगुप्त के स्तूप के ठीक उत्तर में अवस्थित है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि वो जो मंदिर है उसको इन लोगों ने ऐसा अनुवादक ने ऐसा दिखाने की कोशिश किया है कि शायद किसी ब्राह्मणिज़्म का हो, किसका हो, पर असल कहानी क्या है कि आप देख लीजिए कि सम्राट अशोक के समय में भी उसी मंदिर के बगल में वहीं पे स्तूप था, समुद्रगुप्त के भी ठीक था और ठीक उसी के उत्तर में ये मंदिर बना हुआ था। यानी कि वो जो मंदिर था, वो महायान शाखा का मंदिर रहा होगा। समझ रहे हैं? ये इसका ये मतलब होता है।
अतः 7वीं शताब्दी का नगर इसी स्थान पर रहा होगा और यह वृक्ष की वर्तमान स्थिति के अनुरूप है, क्योंकि मूल रूप से वृक्ष एवं मंदिर दोनों ही प्राकृतिक भूमि पर रहे होंगे। परंतु मलबे के निरंतर एकत्रित होने के कारण ये दोनों मिट्टी के नीचे दब गए। अंत में मंदिर का संपूर्ण निचला भाग भूमिगत हो गया। ऊपरी भाग काफ़ी समय पूर्व से हटा दिया गया है। अब ये देखें वो सब ज़मींदोज़ हो गया था। अंग्रेज़ों ने उसका खुदाई-वुदाई करके निकलवाया। तो अगर ब्रह्मनिज़्म का वो होता तो कभी ज़मींदोज़ नहीं होता। ब्रह्मनिज़्म हमेशा उसका पालन करते रहते हैं, हमेशा उसको, क्योंकि उनका तो सबसे बड़ा कमाई वहीं से होता था। दान ही दान होता था। लेकिन सब ज़मींदोज़ था, बुद्धिज़्म का था वो दोस्तों। तो हमें क्या होता है ना, कभी-कभी अनुवादक लोग अनुवाद करते हैं, लेकिन जो लोग दिमाग में पहले से ही फिट कर लिए हैं, बैठा लिए हैं अपने दिमाग में कि ब्राह्मण पहले से था, वैदिक धर्म पहले से था, वो अनुवाद करते समय कुछ ऐसा ट्रेस देने की कोशिश करते हैं कि नहीं ब्राह्मणिज़्म था, लेकिन ओवरऑल जब आप पढ़ते जाएँगे तो आपको ज्ञात होगा कि यार इसमें ये क्यों नहीं लिख रहा है कि यहाँ ऋग, वैदिक ब्राह्मण थे, यज्ञ हवन करते थे, ये सब बात क्यों नहीं लिख रहा है? हुँ? ये दान देने की बात क्यों लिख रहा है, जबकि ब्राह्मण का काम है यज्ञ हवन करना, सैक्रिफाइस करना, और वहाँ पे लिखा जा रहा है कि पेड़ है, पेड़ के नीचे नरभक्षी राक्षस है, इंसान खा जाता है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई? वहाँ तो ये लिखना चाहिए कि वहाँ लोग जाते थे, बकरा ले जाते थे, भैंसा ले जाते थे, बलि चढ़ती थी, ये सब लिखना चाहिए था। तो कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता, फिर भी अनुवादक आपको थोड़ा-सा इस तरह का ट्रेस देने की कोशिश करते हैं, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब आगे वो बताते हैं कि रशीउद्दीन जमाउत त्वारीख ने भी ज़िक्र किया है अक्षय वट का, जो वृक्ष था उसका ज़िक्र किया है, और अबू रेहान जो था ना अल-बरूनी, उससे उसने अपना रेफ़रेंस लिया था। फिर बताते हैं कि 7वीं शताब्दी में नगर एवं नदियों के संगम स्थान के मध्य एक रेतीला मैदान था, जिसकी परिधि 2 मील थी। अब वो पूरा यहाँ पे डिटेल्स बताते जाते हैं कि उनके समय में उस वृक्ष से आगे 2 मील तक था, फिर नदियाँ जो हैं उस जगह को काट दी थीं। काट के फिर जो है जब इसने बनाया तो अकबर ने जब बना दिया तब ये सारी चीज़ें आ गई। तब तक मतलब किनारे तक पानी आ गया था। अभी भी आप जाइएगा तो अकबर का जो किला है, उससे ज़्यादा दूर तक नहीं है, मतलब नज़दीक तक आ गया है पानी संगम का। तो वो अंग्रेज़ों के समय तक आ चुका था। तो ये पूरा मतलब वो बताते हैं कर्निघन महोदय। अब हम आपको ले चलते हैं ना एक्चुअल नोट्स पे, जो उसका है, वेन सॉन्ग का है। वेन सॉन्ग ने एग्ज़ैक्टली क्या बात लिखी थी, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये वेन सॉन्ग का नोट्स है और इसमें ये बताते हैं, वेन सॉन्ग ये जाते हैं अयोमुखी या हयमुख के, पूरा बुद्धिस्ट जगह है, सब बुद्धिस्ट यहाँ पे किंगडम था। तो इन इस किंगडम के में जाते हैं तो ये प्रयाग के बारे में बताते हैं, और यहाँ पे क्या बताते हैं ये कि यहाँ पे 2 संघाराम हैं जिनमें थोड़े से भिक्षु हीन यानी बौद्ध धर्म के निवास विहार करते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान से ज़रा देखिएगा, 2 संघाराम हैं। संघाराम किसके होते हैं? भिक्षु थेरवादियों के होते हैं। और कई देव मंदिर हैं, जिसमें बहुसंख्यक संघ के विरोधी धर्मावलंबी रहते हैं। अब इन्होंने जब लिख दिया कि कई देव मंदिर है, जिसमें बहुसंख्यक संघ के विरोधी धर्मावलंबी। अब यहाँ जो शब्द आया है ना, विरोधी शब्द आया है, इसी को लोग उठा के लोग क्या सोचते हैं कि हमारे कहीं हिंदू की तो बात नहीं चल रही, कहीं वैदिक ब्राह्मण की तो नहीं बात चल रही। तो भैया एक बात बताएँ आप हमें कि यहाँ पे अगर ऐसा कोई धर्म था तो लिख देता ना यहाँ पे। यहाँ पे लिख देता कि भई ये हिंदू रहते थे या ब्राह्मणवादी रहते थे, अगर कोई धर्म था। शैव लोग रहते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि ए, सम्राट हर्षवर्धन जो है ना शैव था। अब शैव जो है ना कनिष्क के समय में शैव था, शिवलिंग चला रहा था। तो हम तो बोल रहे हैं कि भैया अगर ऐसा कुछ था तो इतनी बार इतनी जगह इन यात्रियों ने लिखा है, हुँ? वहाँ पे लिख देता वहाँ पे कि भैया शैव मार्ग के लोग रहते थे, काहे नहीं लिखा? क्योंकि वो चीज़ नहीं थी भाई, वो चीज़ होती तब तो लिखता ना, वो चीज़ थी ही नहीं तो कहाँ से लिखता? तो सवाल ये है कि फिर ये विरोधी मतावलंबी, धर्मावलंबी कौन लोग थे?
तो हम आप ही आपको बता देते हैं विरोधी, यहाँ पे दरअसल ये जो देव मंदिर की बात चल रही है, ये महायान शाखा की बात चल रही है और कुछ जो तीर्थिका थे जैन वाले, उनकी कुछ बातें चलती हैं। अब आगे आप पढ़िए तभी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ध्यान से नीचे देखिए। राजधानी के दक्षिण-पश्चिम दिशा में चंपक वन में एक विशाल धम्म स्तूप सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। इसकी यद्यपि इसकी नींव भूमि में धँस गई है, तो भी 100 फीट से अधिक ऊँचा है। अब आप ये जगह देख लीजिए कि वहाँ पे कब्ज़ा वहाँ पे जो लोग थे, जिन लोगों का भी उस टेम्पल पे कब्ज़ा था, उसके बगल में ही विशाल धम्म स्तूप था, दो कितना फीट ऊँचा? तो 100 फीट ऊँचा, हालाँकि उसकी बहुत सारी चीज़ें धँस गई थी तब भी, वो काफ़ी ऊँचा था। तो ये बताइए कि फिर वो जगह किसकी थी? किसकी धरती थी? सम्राट अशोक ने वहाँ पे क्यों धम्म स्तूप बनवाया था? अगर वहाँ पे कुछ होता तो लिखता ना कि अगर जैन का होता तो लिखता कि महावीर यहाँ पे आए थे, उनके वर्धमान थे, उनकी जगह पे ये स्तूप बनाया किसी राजा ने या उनका कोई प्रतीक चिन्ह बनवाया, क्यों नहीं मिलता है इसका ज़िक्र? या वैदिक ब्राह्मण होता तो वैदिक ब्राह्मण तो खैर शिल्पकला ही नहीं है, तो उसका कुछ तो लिख देता। वहाँ पे क्या जगह एग्ज़ैक्टली मिल रही है, तो वो मिल रही है कि सम्राट अशोक का बनाया धम्म स्तूप। 2 चीज़ मिल रहा है, थेरवादा का स्तूप और देवा टेम्पल पिलग्रिम यानी कि महायान शाखा का अवलोकितेश्वर या इस तरह की चीज़ है। अब यहाँ पे सम्राट अशोक ने यद्यपि इसकी नींव धँस गई है 100 फीट ऊँचाई, इस स्थान पर भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने विरोधियों को परास्त किया था। अब ये बात यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इस स्थान पर विरोधियों को परास्त किया था किसने? सम्यक संबुद्ध ने। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है? ये बात समझ में आती है कि इन जगहों पे जो अन्य स्वतंत्र विचारक लोग थे, बुद्धा के समय में जो पूर्व बुद्ध के लोग थे या और भी स्वतंत्र विचारक लोग थे, उन लोगों को परास्त किया था बुद्धा ने और तब सम्राट अशोक ने उनकी याद में ये सब धम्म स्तूप ये सारी चीज़ें बनवाई थी। तो यहाँ पे कहीं से ये साबित नहीं होता है कि वहाँ पे कोई वैदिक ब्राह्मण था, स्वतंत्र विचारक हो सकते हैं। तीर्थिकाज हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं से भी नहीं साबित होता है कि ये कोई स्पेशल वैदिक ब्राह्मण था वहाँ पे या शैव था या वैष्णव था, ये कहीं से साबित नहीं होता। फिर इसी के निकट ही तथागत बुद्ध के नख और बालों सहित एक स्तूप, जहाँ वह स्थान जहाँ पर प्रत्येक बुद्ध बैठते और उठते चक्रमण करते हैं, बना हुआ है। अब देखिए ये जो मंदिर था उसके अगल-बगल उस जगह पे क्या-क्या चीज़ें थी, तो एक स्तूप मिल गया, दूसरा वहाँ पे प्रत्येक बुद्ध जो 4 बुद्धा होते हैं ना चारों बगल से 4 बुद्धा होते हैं, उनके यहाँ पे सबूत मिल रहा है और नख यानी कि ज़िंदगी भर नाखून बढ़ते रहता है, तो बुद्धा के जब भी नाखून कटे हैं, बाल हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो जितने भी जगह आते हैं, हर जगह सबने प्रचारित कर रखा था कि यहाँ के बुद्धा के बाल हैं और बुद्धा के नाखून हैं। इसीलिए आप देख लीजिएगा कि आज भी जो श्रमण लोग हैं, जो अपने को हिंदू कह रहे हैं, उनके यहाँ क्या करते थे कि बच्चे का दाँत टूट जाएगा या उसका नाखून टूटेगा या उसका जो है बाल कटाएगा, उसको इधर-उधर नहीं फेंकते थे। अब तो जाके लोग सैलून में कटवा-वटवा देते हैं। पहले लोग उसको ले जाके पहला बाल तो ले जाके कहीं चढ़ा आते थे। किसी उम, बुद्धिस्ट जगह पे जाके चढ़ाएँगे कि ये बाल हम समर्पित करते हैं। यहाँ पे बुद्धा के बाल रखे हैं, नख रखे हुए हैं, ये चीज़ें। फिर कहते हैं इस अंतिम स्तूप के निकट ही एक प्राचीन संघाराम है। अब देखें वहीं पे एक संघाराम भी था। इस स्थान पर देव बोधिसत्व ने सतशास्त्र वैपुल्यम नामक ग्रंथ में हीनयानी के सिद्धांतों का खंडन करके विरोधियों का उत्तर दिया था। अब यहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। दैव बोधिसत्व पे मैंने स्ट्रीम कर रखी है ऑलरेडी। अब आप ऊपर जो सोच रहे थे कि वो कौन से विरोधी थे, तो उन विरोधियों को जवाब दिया था किसने? तो सतशास्त्र वैपुल्य खंडन किस चीज़ का किया था? तो हीनयानी यानी थेरवादा के सिद्धांत का खंडन किया था। अब आप ये बताइए हमें कि कोई व्यक्ति जो है अगर विरोधी यहाँ पे वो थे हैं, कोई वैदिक ब्राह्मण हिंदू-विंदू होते हैं, तो खंडन हीनयानी के सिद्धांत का खंडन देव बोधिसत्व क्यों करते हैं? देव तो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे बुद्धिज़्म के। यही वो जगह थे जो चले गए थे, बिहार गए थे राजगृह में, जो आज पटना राजगृह घंटा घर जो है, उसी के बगल में।
और भयंकर घंटा बजा दिए थे। उस समय घंटा घर नहीं था, दूसरा घंटा होता था संगरा में, घंटा बजा के और वहाँ के सबको चुनौती दे डाले थे कि दम है तो आके हमसे डिबेट कर लो। और तब 1 घंटे में सबको परास्त करके आए थे ये। और वहाँ पे 12-13 साल से कभी घंटा नहीं बजा था। घंटा बजाने का बुद्धिज़्म में मतलब हुआ करता था पहली सदी में कि डिबेट की चुनौती, कोई माई का लाल है आके डिबेट कर ले। ये भारत की बुद्धिज़्म ने परंपरा दी है डिबेट की। कोई माई का लाल है जिसमें दम है। मैं भी क्या कहता हूँ यहाँ पे, कोई माई का लाल है, दम है, जिसको लगता है कि हम लोग गलत बोल रहे हैं, आके डिबेट कर ले। सही होगा तो उसकी बात मान ली जाएगी। यही तो हम लोग भी कहते हैं। तो वो देव जो हैं, ये क्या लिखते हैं, हीनयानी के सिद्धांत का खंडन करते हैं। अरे भैया, तो ये बताओ, उनको तो अगर विरोधी अगर हिंदू था तो उसके वेद, पुराण, रामायण, महाभारत का खंडन करते हैं। उसके वैदिक का, वेद का खंडन करते, उपनिषद का खंडन करते, अगर ये सब होता, या जैन की जो किताब थी, आगम वगैरह शास्त्र थे, उनका खंडन करते, तब ना उत्तर देते। क्या लिखा है कि हीनयानी के सिद्धांतों का खंडन। अब थेरवादा का खंडन कर रहे हैं और तब विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, ये विरोधी कौन हुआ? क्या थेरवादा थे? ये, क्योंकि ये तो महायानी थे, देव बोधिसत्व। बताइए? खुद सोचिए ना आप खुद सोचिए कि किस तरह से अनुवादक लोग हैं, जिसने भी इन सब का अनुवाद, शर्मा है ना अनुवादक, जिसने भी अनुवाद किया है, उसके माइंड में क्या चल रहा था, वो कहीं न कहीं हिंदू फिट करने की कोशिश करते हैं सब, कहीं न कहीं जैन या वैदिक ब्राह्मण फिट करने की, इसीलिए वो इस तरह से अजब-गजब डिज़ाइन से लिखते हैं। भई खंडन कर रहा है हीनयान थेरवाद का, बोधिसत्व है खुद महायान का, और दिखा किसको रहा है? जवाब विरोधी को दे रहा है। अरे विरोधी का तो विरोधी का खंडन करेगा ना। मुझे अगर ये बताइए कि मुझे अगर कोई यहाँ पे आता है, वेद-वेद करता है, तो मुझे उसको खंडन करना होगा, तो मैं वेद का ना खंडन करूँगा। या मैं कहूँगा बुद्धिज़्म का खंडन करता हूँ, लो भाई वैदिक तुम हार गया, तुमको जवाब दे दिया, तुम हार गए। लो भाई मैं जो है उसका खंडन कर दिया, साइंस का ही खंडन कर दिया, लो भाई तुम लोग धार्मिक लोग तुम जीत गए, यानी तुम लोग हार गए हमसे। ऐसे थोड़ा ही होता है। तो ये पूरी सारी चीज़ें आप समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि ऊपर जो लिखा था कि जो विरोधी रहते हैं यहाँ पे, वो कौन लोग थे। अब यहाँ पे देव बोधिसत्व दक्षिण भारत का निवासी था और यहाँ से इस संघाराम में आया था। अब ये ध्यान से देखिए यहाँ पे कि वो जिसको हराया था, वो कौन लोग थे। उन दिनों एक ब्राह्मण भी, बमड़, भी इस नगर में निवास करता था। वह ब्राह्मण शस्त्रार्थ, धार्मिक बहस करने में और तर्कशास्त्र में बड़ा निपुण और प्रसिद्ध था। उसका ढंग यह था कि विरोधी के शब्दों के अर्थ का लक्ष्य करके उसी शब्द को कितनी बार फेर-बदल करके प्रश्नोत्तर करता था कि विरोधी बेचारा चुप हो जाता। देव की सूक्ष्म बुद्धिमत्ता का जब उसने हाल सुना, तब उसकी इच्छा हुई कि उसे भी अपने शब्द जाल में फँसाकर परास्त करे, इसीलिए उसने निकट आकर उससे पूछा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण का क्या धर्म बताया गया यहाँ पे? नहीं बताया गया। किससे डिबेट चल रही है? देव से चल रही है। देव ने खंडन किसका किया है? हीनयानी, यानी कि थेरवादा का खंडन किया। तो वो महायान के हैं, थेरवादा के सिद्धांत का, तो ये जो ब्राह्मण बताया गया है बमण, ये कौन से शस्त्रार्थ कर रहा है? तो ये आपको क्या लगता है, कौन से का होगा? ये थेरवादी बुद्धिस्ट है। ये जो बमण है थेरवादी बुद्धिस्ट है, इससे डिबेट चल रही है देव की। यही बात ऊपर लिखी गई है। अनुवादक लोग इस थीम को नहीं पहचान पाते और फँसा देते हैं लोगों को, पब्लिक को गुमराह कर देते हैं। अब ये देखिए, कहता है अब दोनों में बात चलती है। वो क्या करता था, देव से पूछा तुम कौन हो? ब्राह्मण हो? देव हैं, मैं हूँ। मैं कौन है? तो कुत्ता, कुत्ता कौन है? तो मैं कौन हूँ? तो तुम कौन हो? तो देव। ये सब करते-करते फिर वो जान गया कि यार ये व्यक्ति जो है ना देव, इससे मैं जीत नहीं पाऊँगा। इसे तू-तू, मैं-मैं करके मैं नहीं जीत पाऊँगा। तो लिखता है अंत में न मिला, तो बमड़ समझ गया कि यह भी असाधारण बुद्धि का मनुष्य है तथा उस दिन से उसकी बड़ी प्रतिष्ठा करने लगा। अब आप ये देख लीजिए, रिस्पेक्ट देने लगा उस दिन से। तो भैया ये बताओ कि अगर ये वैदिक ब्राह्मण होता, तो ये तो यज्ञ हवन कुंड की बात करता ना, ये तो डिबेट करता उस पे, अपने वेद-वेद पे। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए ना अनुवादकों ने किस तरह से भ्रमित किया है। पूरा इसीलिए पूरे भारत के सब लोग कन्फ्यूज़ हैं। मूल सोर्स से कैसे फ़िल्टर करना है आप देख लीजिए, बात क्या चल रही है। कहीं भी यहाँ पे डिबेट ऋग्वेद पे हुआ, उपनिषद पे हुआ, नहीं हो रहा है।
तो इसीलिए इतिहास में जहाँ कहीं भी ब्राह्मण लिखा है, उसको आँख मूंद के वैदिक ब्राह्मण समझ लेना, हिंदू का समझ लेना, शैव, शाक्त, वैष्णव समझ लेना, ये इतिहासकारों की भूल है और इन लोगों ने क्या किया है कि पूरे भारतीयों को गुमराह करने का प्रयास किया है, क्योंकि सब के सब जो हैं, ये एक ही फैमिली से आते हैं, एक ही बिरादरी से आते हैं। अब पिताजी अपना घोषित करने की कोशिश करते हैं उसमें। अब यहाँ पे आगे क्या लिखता है कि नगर के भीतर एक देव मंदिर बहुत ही सुसज्जित और सुंदर है। अब यहाँ लिख दिया देव मंदिर। अब देव मंदिर से आपको क्या लगेगा कि भैया ये कौन से मंदिर? लिख देता ना कि विष्णु का मंदिर, या फिर महादेव देव महाकाल का मंदिर, कुछ तो लिख देता। दुर्गा काली का मंदिर, कुछ तो लिख देता। क्या लिखा है? देव मंदिर। देव कौन है? अभी ऊपर आपने पढ़ा है कि देव जो है शब्द ही बुद्धिज़्म का था, बुद्धिस्ट थे वो। देव शब्द बुद्धिज़्म का था, इसीलिए सम्राट अशोक लिखवाते थे देवानप्रिय। समझ रहे हैं? देवानप्रिय शब्द क्यों लिखवा रहे थे? बुद्धिज़्म का शब्द था, महादेव बुद्धिज़्म का शब्द है। तो वहाँ एक देव मंदिर था, बहुत ही सुसज्जित और सुंदर है तथा उसके अद्भुत चमत्कारों की बड़ी प्रसिद्धि है। अब कोई सोचेगा कि यहाँ चमत्कार शब्द लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रह्मनिज़्म का नहीं भाई, उससे ये नहीं साबित होता। बुद्धिज़्म की बहुत सारी महान शाखा ही बनाती थी ज़्यादातर देव मंदिर। ये लोग तो संघाराम बनाते थे, विपश्यना करते थे थेरवादी। तो चमत्कार यहाँ कहने का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे दूसरा व्यक्ति जो है अचरज व्यतीत करता हो, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनको अचरज नहीं है। जो नया बंदा दूसरी जगह से आ रहा होगा, जैसे कोई व्यक्ति जो है जिसको हाथों की सफाई नहीं पता है, दूसरा कोई हाथों की सफाई दिखा दे, उसको जादू चमत्कार समझ लेता है। तो ये चीज़ थी और ऐसा बहुत सारे अकाउंट्स आए हैं बुद्धिज़्म के, मैं इसी में आपको दिखा दूँगा आगे कि बुद्धिज़्म की मूर्तियों पर भी किस तरह से लोग चमत्कारिक रूप से सोचते थे। तो लोगों का कहना है कि इस स्थान पर अब देखो आम पब्लिक क्या सोचती थी कि यहाँ पे अगर आप कुछ डोनेट करोगे, दान-वान दोगे, 1 पैसा दोगे, तो आपको हज़ारों असरफी दान करने से का ये होगा। अनुवादक है, असरफी लिख दिया है, पैसा लिख दिया है। तो फिर लिखता है इसके अतिरिक्त यदि कोई मनुष्य अपने जीवन को तुच्छ समझकर इस मंदिर में जीवन त्याग करे तो अस्थायी सुख प्राप्त करने के लिए उसका जन्म जन्म स्वर्ग लोक में होता है। अब ये यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, उसका जन्म स्वर्ग लोक में होता है। अब जब आप कर्निघन महोदय का पढ़ेंगे जब तो वहाँ पे लिखा है कि वो तोड़ना चाहता है, जन्म मरण के बंधन को तोड़ना चाहता है। समझ रहे हैं ना? आम जनश्रुति, ये बुद्धिज़्म की जनश्रुति नहीं है। क्या लिखा है ऊपर से ध्यान से देख लीजिए। यदि लोगों का कहना है कि वेन सॉन्ग क्या कहता है कि लोगों का कहना है, लोग ऐसा कहते हैं, ये नहीं कह रहा है कि बुद्धिज़्म ऐसा कहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बुद्धिज़्म में जन्म-मरण का ये है, नहीं, नहीं, लोग ऐसा सोचते थे कि मैं यहाँ पे अपनी आत्महत्या कर लूँगा, अपना जीवन यहीं इस जगह पे दे दूँगा, तो मुझे ना मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण मिल जाएगा। इस तरह से लोग ऐसा सोचते थे। फिर आगे कहते हैं कि देवालय के सभा मंडप के सामने एक बड़ा भारी वृक्ष है जिसकी डालियां और टहनियां दूर तक फैली गई हैं, खूब सघन। अब जो अलेक्जेंडर कर्निघन महोदय बोले थे वो सेम चीज यहाँ पे लिखता है। फिर बोलता है कि कभी यहाँ पे मांसभक्षी यक्ष रहता था, मनुष्य के शरीरों को खाया करता था। इस कारण से वृक्ष के दाहिनी बाईं और हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। खूब ढेर सारी हड्डियां थी। जो मनुष्य इस मंदिर में आता उसे इन हड्डियों के ढेर को देखकर शरीर का अंतिम परिणाम विदित हो जाता और वह अपने जीवन को धिक्कार कर प्राण विसर्जन कर देता था। जो लोग यहाँ आत्मघात करना चाहते थे, मतलब स्वघात या स्वहत्या, उनको जिस प्रकार अपने सहधर्मियों से सहायता मिलती थी, उसी प्रकार जो लोग पहले से स्वघात करके प्रेत हो चुके हैं, वह भी खूब भुलावा देते हैं। यही कारण है कि हत्यारिणी यहाँ प्रारंभिक काल से लेकर चली आ रही है। मतलब लोग आके वहाँ पे आत्महत्या करते थे, इस तरह से वो जगह फेमस था। अब वहाँ पे क्या होता है कि इत्सिंग ने लिखा है कि लोग करते थे लेकिन बुद्धिज़्म ने, बोधिसत्वों ने हमेशा रोकने का प्रयास किया। तो एक बमण आता है और उसने इस चीज़ को रोकना चाहा कि नहीं, नहीं, आत्महत्या करना सही नहीं है। देख लीजिए वहाँ एक ब्राह्मण रहता था, उस व मतलब बमण रहता था जिसके वंश का नाम पुक्र था। व्यक्ति दूरदर्शी, महाविद्वान, ज्ञानी, उच्च कोटि का बुद्धिमान था। उसने इस मंदिर में आकर सब लोगों को संबोधन करके कहा, हे सज्जनों, आप लोग भटके हुए मार्ग पे हैं। आपके चित्त में जो हठ समाया है, आके आप यहाँ करते हो, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब मिथ्या है, मैं दूर कर दूँगा। पेड़ पर चढ़ गया, चढ़ के बोला कि अब मैं यहाँ से कूदूँगा, कूद के मैं दिखाता हूँ। अब लोग मना करने लगे, नहीं माना, फिर नीचे लोगों ने कूद गया। फिर नीचे लोग वहाँ पे वो लगा दिए थे कपड़ा-वपड़ा, तब बच गया वो किसी तरह से। तो
ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पर ये कहीं भी यहाँ पे नहीं लिखा है कि कोई वहाँ पे विष्णु भक्त था, कोई वैदिक ब्राह्मण था, ये था। शब्दावलियों का अंतर है, ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दिया जाता है, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पे राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम के मध्य 10 ली के घेरे की भूमि बहुत सुहावनी और ऊँची है। इस संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है। प्राचीन समय से राजा लोग बड़े-बड़े प्रतिष्ठित। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय से राजा लोग, मतलब 7वीं सदी में बोल रहा है ह्वेनसांग कि उससे बहुत पहले प्राचीन समय से लोग बड़े-बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष, उस समय के जो व्यापारी थे, धनी लोग थे, सब लोग, उनको दान करने की उत्कंठा होती थी, तो सदा इस स्थान पर आते थे, संगम पे, ध्यान दीजिएगा, और अपनी संपत्ति को दान कर देते थे। इस सबब से इस स्थान का नाम महादान भूमि हो गया है। वो जो जगह है कुंभ का जगह, उसका क्या नाम हो गया है? महादान भूमि। आजकल के दिनों में शिलादित्य कौन है? हर्षवर्धन, जो कन्नौज का राजा था। ये हर्षवर्धन अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान इस स्थान पर, मतलब उसके जो पुरखे थे, उससे पहले के जितने राजा थे, ठीक उनकी तरह से इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की इकट्ठी की हुई संपत्ति को एक दिन में दान कर दिया। समझ रहे हैं? पूरा दान कर दिया। इस महादान भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्नों के ढेर लगाकर पहले दिन राजा भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता है। अब आप ये सोचिए कि अब आप कुंभ के मेले में जाते हैं, वहाँ तथागत बुद्ध के मिलती है मूर्ति संगम पे? बताइए? जितने लोग जाते हैं नहीं मिलती। किसका कब्ज़ा है? कोई और कब्ज़ा कर लिया है। तो यहाँ पे ये आप साफ-साफ देख रहे हैं कि सम्राट अशोक के समय से स्तूप मिल रहे हैं, बुद्ध वहाँ पे गए थे तब से सबूत मिल रहे हैं, और ये नहीं कह रहा है कि 7वीं सदी का राजा, ये कह रहा है कि अप बहुत प्राचीन काल से जितने राजा आते थे सब आके वहाँ पे दान करते थे, और शिलादित्य यानी हर्षवर्धन राजा भी यहाँ पे आके यही कर रहा है, और क्या करता है तो सबसे पहले तथागत बुद्ध की मूर्ति को सुसज्जित करता है पहला दिन, और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करता है। तब स्थानीय भिक्षु होते हैं, उनको और फिर बुद्धिमान और विद्वान पुरुषों को दान से सम्मानित करता है। अब कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हर्षवर्धन जो है हिंदू था, तो भैया वो ब्राह्मण को दान करना चाहिए था, शैव वैदिक को। तथागत बुद्ध की मूर्ति सबसे पहला दिन क्यों रख रहा है? कुछ लोग कहते हैं शैव था, तो अरे भैया तो माहेश्वर की मूर्ति रखनी चाहिए थी उसको। उसको तो वहाँ पे महाकाल शिव जी की मूर्ति, शिव पार्वती की मूर्ति रखनी चाहिए थी। तथागत बुद्ध की क्यों रख रहा है भाई? हैं? और भिक्षुओं को दान क्यों दे रहा है? उसको तो बुला के सब नागा साधुओं को देना चाहिए था। तो आपको इतिहास, हम सबको इतिहास सही से नहीं बताया गया है, और वेन सॉन्ग के नोट से पूरा खुलासा हो जा रहा है। देखिए इन्होंने कैसी झूठी-झूठी, गपूड़ी-गपूड़ी गाथाएँ जो हैं फैला रखी हैं भारत के इतिहास के रूप में। अब यहाँ साफ-साफ ये लिखता है, बहुमूल्य रत्नों को भेंट करता है, तब स्थानीय भिक्षु होते हैं उनको और फिर बुद्धिमान और विद्वान पुरुषों को दान से सम्मानित करता है। इसके उपरांत स्थानीय अन्य धर्मावलंबियों की बारी आती है, और सबके अंत में विधवा और दुखी, अनाथ बालक और रोगियों तथा दरिद्र और महंत लोगों को दान दिया जाता है। अब यहाँ लिखा है ना अन्य धर्मावलंबियों, तो ये तीर्थक हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं, स्वतंत्र विचारक लोग हो सकते हैं, उन लोगों को बाद में देता था, सबसे पहले वो बुद्धिज़्म को सम्मानित करता था, बुद्धिस्ट लोगों को, क्योंकि वो उसी का था। और फिर देखें विधवा, दुखी, अनाथ बालक, रोगियों तथा दरिद्र और महंत लोगों को दान दिया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि हर्षवर्धन जो है विशुद्ध रूप से बुद्धिस्ट था। और इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर भी है, जहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स दी गई है कि कैसे वो पहले जाके भिक्षु बन गया था, शिलादित्य हर्षवर्धन। फिर जब देखा कि उसकी बहन को किडनैप कर ले गया है शशांक, उसके पिता भाई की हत्या हो गई है। लोग कहें कि अब आपके तो राज्य में कोई है नहीं, आप ही चलिए। फिर अवलोकितेश्वर बुद्ध से बोला कि अवलोकितेश्वर बुद्ध ने मुझे खुद कहा, मैं उनका ध्यान लगाया था, मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि हाँ, तुम राजा बनो, तब फिर आया राजा बनता है। पूरा लिखा है ना डिटेल्स में। कैसे वो इंद्र, अपने को इंद्र कहता था कि हम इंद्र हैं। हर्षवर्धन जो राजा है इंद्र थे। उसी ने ये नियम लगा दिया था शाकाहार का, पूरी तरह से वेजिटेरियन का। तो
आज जो वेजिटेरियन का राग अलापा जा रहा है, वो सम्राट सम्राट अशोक के समय से वेजिटेरियन शुरू हुआ था, लेकिन पूर्ण वेजिटेरियन नहीं, उन्होंने कहा था खाओ, कम खाओ। हर्षवर्धन तो पूर्ण वेजिटेरियन पर अड़ गया था, पूरी तरह से बुद्धिस्ट था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किधर गया? हुँ। इस प्रकार अपने संपूर्ण खजाने को खाली करके और भोजन इत्यादि दान करके अपने मुकुट और रत्नों की माला को दान कर देता है। प्रारंभ से अंत तक यह सर्वस्व दान करते हुए कुछ भी रज नहीं होता। सब कुछ दान हो जाने पर बड़ी प्रसन्नता से वह कहता है, खूब हुआ मेरे पास जो कुछ था, अब ऐसे खजाने में जाकर दाखिल हुआ जहाँ इसका नाश न हो सकता है, वह अपवित्र कामों में इसका व्यय हो सकता है, न अपवित्र कामों में। भिक्षुओं को सारा दान कर देता था। आपने देख लिया कि ब्रह्मनिज़्म जब आया तो उसने क्या किया था कि बुद्धिज़्म की ये जो उसकी ब्रह्मनिज़्म को जब ये लगा कि यार बुद्धिस्ट को इतना रिस्पेक्ट सब राजा कैसे देता है? इतना अपना सोना-चांदी हर एक चीज़ अपना सब चीज़ दान कर देते हैं सब इन सबको कैसे? इन्होंने क्या किया आप सारी चीज़ें ले-ले के कब्ज़ा कर लिया, उन सारी चीज़ों को बना के मंदिर बना के भीतर जो है सोना-सोना घुसेड़ के डाल दिया। और उसके उपरांत भिन्न-भिन्न देशों के राजा अपने-अपने वस्त्र और रत्न राजा को भेंट करते थे, जिससे उसका राजकीय खजाना फिर से परिपूर्ण हो जाता था। महादान भूमि के पूर्व की ओर दोनों नदियों के संगम में प्रत्येक दिन सैकड़ों मनुष्य स्नान और प्राण त्याग करते थे। अब ये आप देख सकते हैं कि सैकड़ों मनुष्य स्नान और प्राण त्याग करते थे। प्राण त्याग करने भी पहुँच जाते थे, जैसा कि आपने देखा है कि उस जो मंदिर था, वहाँ पे भी लोग प्राण त्याग करने पहुँच जाते थे। इस देश के लोगों का विश्वास था कि जो कोई स्वर्ग में जन्म लेना चाहे वह केवल एक दाना चावल खाकर उपवास करे और फिर संगम में डूब मरे तो अवश्य देश कोटि में जन्म पावे। मतलब लोग जो हैं फिर से दोबारा जन्म नहीं चाहते थे, ऐसा उस समय के लोगों की मान्यता थी तो वो ऐसा करते थे। उन लोगों का कहना था कि इस जल से अब आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी दूसरे धर्म की बात चल रही है? तो नहीं, कैसे मैं बता देता हूँ। आम जनमानस की जो सोच थी, वो पूर्व बुद्ध से जो चली आ रही थी परंपरा, उस तरह से सोच थी। और बुद्धिज़्म उसमें लगातार लोगों से मिलकर उनको रिफ़ाइन कर रहा था। तो कैसे ये सुनिए, उन लोगों का कहना है कि इस जल में स्नान करने में महापातक धुल जाते हैं, इसीलिए आज भी देखिए लोग कहते हैं गंगा नहाने का, ये उस समय भी मान्यता थी। इस कारण अनेक प्रांतों के और बहुत से दूर-दूर देशों के लोग झुंड के झुंड यहाँ आते थे, आज भी लोग जाते हैं वहाँ पे। लेकिन राजा क्या करता है? तथागत बुद्ध को रखता है। सब चीज़ आप देख लीजिए सम्राट अशोक के समय से यानी बुद्धिस्ट था और पूरी जनता वहाँ पे पहुँच रही थी अपने बुद्धिज़्म के लिए। आम जनमानस की मान्यता जो है, थोड़ी अलग होती है क्योंकि पूर्व बुद्ध की संस्कृति से चले आ रहे थे। बुद्धिज़्म लगातार उनमें रिफ़ाइन कर रहा था। अब सुनिए, 7 दिनों तक निराहार रहकर उपवास करते हैं, फिर अपने-अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। लोग कहते थे गंगा सागर चलो जीवन अब अंतिम पड़ाव मैंने भी बचपन में सुना है। बूढ़े पुराने लोग कहते थे कि ज़िंदगी त्याग है, गंगा सागर में जाके वहाँ अपना जीवन त्याग करो तो वो ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। ऐसे लोग बोलते थे, स्वर्ग नहीं, कहते ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ तक कि बंदर और पहाड़ी मृग भी नदी के निकट आकर इकट्ठा होते हैं, उनमें से कितने ही स्नान करके चले जाते हैं और कितने ही उपवास करके प्राण त्याग करते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भई ये जो घटना चल रही है यहाँ पे तो किसी अन्य धर्म की चल रही होगी, तो नहीं। क्या कहता है, एक समय जब शिलादित्य राजा ने यहाँ दान किया था, उन दिनों एक बंदर नदी से कुछ दूर पर वृक्ष के नीचे रहता था, उसने चुपचाप भोजन परित्याग कर दिया, कुछ दिन उपवास करना अब बंदर की भी कहानी सुनाई जा रही है कि बंदर भी वहाँ पे सुसाइड किया था, ये भी बताई जा रही है। फिर इसमें दिखाया है कि कुछ हठ योगी लोग भी रहते थे। अब हठयोगी लोग क्या करते थे कि वो लोग सूर्य साधना, ध्यान साधना करते थे। हठयोगी जो होते हैं, अब देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ वैदिक ब्राह्मण की नहीं चर्चा है। हठयोगी क्या करते थे? वो बुद्ध के समय में भी थे हठयोगी सब। यही अन्य धर्मावलंबी लोग हैं। वो क्या करते थे, ये सुनिए इनकी कहानी सुनिए। धर्मावलंबी पुरुषों ने नदी के मध्य में एक ऊँचा खंभा बना लेते थे। सूर्यास्त होता था तो उसी पर चढ़ जाते थे। पैर एक पैर रख देते थे खंभा के ऊपर, हाथ दोनों फैला लेते थे, हाथ जोड़ लेते थे ऊपर सूर्य की तरफ। जैसे सूर्यास्त होता था उतर के चले आते थे। तो ये हठ योगी बुद्धा के समय जब बुद्ध गए थे जंगल में तो उनको भी तो सब बोले थे कि हाथ जोड़ लो, सूर्य की तरफ करते रहो, करते-करते अ, भूखे रह गए 7-8 दिन, 9 दिन गिर के पड़े थे। उनको भी हठ योग सिखा रहे थे सब।
तो ये जो अन्य धर्मावलंबी की बात चल रही थी कि जो लोग हैं, ये हठ योगी लोग भी थे और बुद्धिज़्म से ही रिलेटेड यहाँ कहीं भी पूरे आप प्रकरण पढ़ लेंगे, कहीं भी ना कोई शैव, ना वैष्णव, ना कोई शाक्त, ना कोई वैदिक की चर्चा नहीं आती है। पूरा देख लीजिए ना, यहाँ पे लिख दिया, कहीं नहीं लिखा है कि वहाँ पे यज्ञ हवन होते थे, वैदिक ब्राह्मण था, ये होता था, है ही नहीं वहाँ पे दोस्तों। तो ये पूरा यहाँ पे चर्चा होता है। अब इसके बाद से मैं आपको दिखा दूँ, ये कौशाम्बी जगह है और जो चमत्कार की वहाँ पे बात आई थी, अगर कोई कन्फ्यूज़ होगा तो मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये लिखता है, नगर के भीतर एक प्राचीन स्थान में एक विशाल विहार 60 फीट ऊंचा है। उसके भीतर तथागत बुद्ध की मूर्ति जो चंदन की लकड़ी पर खोद कर बनाई गई है, पत्थर के सुंदर छत्र के नीचे स्थापित है और उदयन राजा की कीर्ति का घोतक है। इस मूर्ति का बड़ा भारी चमत्कार यह है कि समय समय पर इसमें से प्रकाश निकला करता है। यहाँ भी शब्द आया ना, चमत्कार है, कि उसमें से प्रकाश निकला करता है। तो ये किसके मूर्ति के साथ आया? बुद्धा की मूर्ति के साथ। यानी कि आपको ये कहीं पे भी अगर आप अनुवाद पढ़ते हैं, जब वहाँ पे ये बात लिखी होती है कि इस चीज़ का बड़ा चमत्कार है, इस देव मंदिर का बड़ा चमत्कार है, तो गलती से ही मत सोचिए कि वो हिंदू मंदिर का है। समझ रहे हैं ना? ये मत सोचिए हिंदू मंदिर का, उसमें लिखा नहीं है ना, जब नहीं लिखा है तो खुद से अनुमान मत लगाइए इन ब्राह्मण अनुवादकों की तरह। खुद से हिंदू, खुद से ब्राह्मण, खुद से वैदिक, शैव कुछ भी घुसेड़ देते खुद से। जो चीज़ लिखा ही नहीं हुआ है, अब आपको वहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं मिला था, आपको कैसा हिंट्स दिया गया कि किसी हिंदू, किसी वैदिक का कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे साफ-साफ लिख दिया है कि किसका जो मूर्ति का बड़ा भारी चमत्कार है, वो मूर्ति किसकी है, तो चंदन की मूर्ति पर बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों को पहचानने की, डिटेल्स में पहचानने की ज़रूरत है और इस पूरे प्रकरण से आप दोस्तों खुद सोचिए, ये देख लीजिए, पूरा का पूरा संघाराम हर एक चीज़ छाया हुआ है। सम्राट अशोक का बनाया 200 फीट ऊँचा है, स्तूप तथागत नख बालों से सहित है, बुध संक्रमण रहते हैं। और ये जो कौशाम्बी जगह है, ये मैं बार-बार बताते रहता हूँ कि लोगों का उस समय विश्वास था कि बौद्ध धर्म का नाश होने पर यही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर धर्म की जागृति बनी रहेगी। इसीलिए छोटे से लेकर बड़े तक जितने मनुष्य इस देश की सीमा पर पैर धरते हैं, वे लौटते समय गदगद होकर अवश्य आँसुओं की धारा बहाते हुए लौटते हैं। सब सोचते हैं कि पूरी दुनिया विनाश हो जाएगी, हर जगह से हर चीज़ हट जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ बची रहेगी? तो जो वो जगह है, ये जगह मैं बता देता हूँ कौन-सी जगह है। इस जगह पे कौशाम्बी जगह है। इस जगह पे बुद्धिज़्म कभी नहीं खत्म होगा। अब एक बात आती है वे उसके हर्षवर्धन के बारे में, कि हर्षवर्धन कौन थे? तो हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको डिटेल से दिखा दूँ, कन्नौज के राजा थे और यहाँ पे जो हिंदी अनुवादक है, इसने क्या किया है, कन्नौज के बारे में देखिए, यहाँ पे लास्ट वाला लाइन पढ़िएगा यहाँ पे, उसको मैं ऊपर यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए। लगता है संख्या में बौद्ध और हिंदू प्रायः बराबर हैं। जब ये अनुवादक ने यहाँ पे लिख दिया कि संख्या में बौद्ध और हिंदू बराबर हैं, कई सौ संघाराम 10,000 भिक्षुओं के सहित हैं, जिसमें हीनयानी और महायानी दोनों तरह के बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। 200 देव मंदिर हैं, जिसमें कई हजार हिंदू उपासना करते हैं। दरअसल यहीं से अनुवादकों ने आम भारतीयों के, शर्मा है अनुवादक, उसने लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की कि बौद्ध और हिंदू 7वीं सदी में थे। ये अनुवादक ने, हम आपको ओरिजिनल अनुवाद दिखाते हैं, वहाँ पे हिंदू शब्द ही नहीं है कहीं पे। और देव मंदिर का मतलब उसने यहीं से कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की कि देव मंदिर का मतलब हिंदू से रिलेटेड होता है। मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको दिखाता हूँ, आप खुद देख लीजिए कि कैसे हिंदी अनुवादक जो हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। ये देखिए, काने कुब्जा टू विश्वका। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, देयर वर above 100 Buddhist monasteries with more than 10,000 brethren, मतलब अनुयायी थे, who were students of both the Vaikils। both the Vaikils मतलब जो थेरवादा है, महायाना है उनका। देयर वर मोर देन 200 देवा टेम्पल्स एंड द नॉन बुद्धिस्ट वर सेवरल थाउजेंड्स इन नंबर।
यहाँ क्या लिखा है? नॉन बुद्धिस्ट लिखा है, हिंदू नहीं लिखा है दोस्तों। ना तो यहाँ हिंदू लिखा है और ना ऊपर आप देखिए यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है कि ये ऊपर लिखा ना देवर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ऑर्थोडॉक्सी एंड हेटेरोडॉक्सी। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि डिवाइडेड बिटवीन हिंदू और बौद्ध बराबर बराबर थे। क्या लिखा है? देवर डिवाइडेड इक्वली डिवाइडेड। The people had refined appearance and dressed in glossy silk attire. They were given to learning and the arts and were clear and suggestive in discourse. They were equally divided between orthodoxy and heterodoxy. ऑर्थोडॉक्सी हेटेरोडॉक्सी लिखा है, इन्होंने हिंदू और बौद्ध कर दिया। नीचे लिखा है नॉन बुद्धिस्ट, उसको इन्होंने हिंदू कर दिया। देवा टेम्पल क्या लिखा है? 200 देवा टेम्पल एंड और लिखा है। ये नहीं लिखा है कि देवा टेम्पल में, इन नहीं लिखा है, एंड लिखा है, और अलग हो गया ना। और का मतलब क्या होता है? अलग हो गया, सेपरेट। तो ये और फिर से मैं हिंदी अनुवाद दिखाता हूँ कि कैसे इन्होंने बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग अनुवाद करके। क्या लिखा है? कई सौ संघाराम 10,000 भिक्षुओं से सहित हैं, जिसमें हीनयानी और महायानी दोनों तरह के बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं तथा 200 टेम्पल देव मंदिर है। क्या लिखा है? 200 देव मंदिर हैं और जिसमें कई हजार हिंदू उपासना करते हैं। हिंदू सब नॉन बुद्धिस्ट को इन्होंने हिंदू लिख दिया है। अरे नॉन बुद्धिस्ट का मतलब तीर्थक हो सकता है, जैन हो सकता है, हैं? वहाँ पे स्वतंत्र विचारक हो सकते हैं। इन्होंने सीधे-सीधे हिंदू घुसेड़ दिया यहाँ पे। तो आप देख लीजिए, इंग्लिश देख लीजिए, हिंदी देख लीजिए, कैसे ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये सवाल आता है कि वे जो हर्षवर्धन था, जो कुंभ पे वहाँ पे जाके सम्राट तथागत बुद्ध का रखता था, अपने पूर्वजों की भाँति ये सारा संपत्ति दान करता था, उन लोगों का धर्म एक्चुअल में क्या था? कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है कि वो हिंदू रहा होगा और उसने क्या किया होगा कि जाके तथागत को पहले रिस्पेक्ट दे देता होगा, ये भी तो हो सकता है। तो नहीं दोस्तों, वो बात ही नहीं है। आप लोग ध्यान से अगर देख लीजिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब ये वो दरअसल ना वैश्य आजकल एक वैश्य राजपूत कहा जाता है कि उन इलाकों में कान्यकुब्ज से लेकर कन्नौज से लेकर प्रयाग, दौतिया खेड़ा, ये सब जगह जो है वैश्य राजपूतों का गढ़ था। कर्निघन महोदय का यही मानना था। तो वो कहा गया है कि लखनऊ वगैरह सब माना गया, ये सब बुद्धिस्ट थे। अगर यही हर्षवर्धन के थे, हर्षवर्धन के पुरखे यही थे, जैसे कि बताया कि हर्षवर्धन से भी बहुत प्राचीन समय से, तो आपकी वो थियरी यहाँ पे गलत हो जाएगी जिसमें कहा गया है कि सारे राजपूत हूण हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से गलत हो जाएगा। और यहाँ पे एक दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाएगी, जैसा कि मुझसे भी पहले भी लोग पूछते थे कि क्या सारे राजपूत हूण हैं? और मैं बार-बार ये बात कहते आया हूँ कि सारे राजपूत हूण नहीं होते हैं। भारत के बहुत सारे एससी, एसटी, ओबीसी ने अपने को राजपूत घोषित किया है। अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों ने कई सारे वो बताए हैं, डिटेल्स बताए हैं, कई सबूत दिए हैं कि कौन-कौन से लोग थे जो सब पर चप्पल ढोते थे, क्या करते थे, वो लोग तक राजा बने हैं, राजपूत कहलाए हैं। ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं। तो यहाँ पे 2 बातें आती हैं कि क्या ये वही लोग थे या फिर कोई और शासक था बाद में वहाँ पे आ गए थे। तो अब हर्षवर्धन को भी लोग मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस मुद्दे पर ना जाएँगे, हम आगे चलते हैं। अ, ये हाँ। अब ये जो उनका पिता मर गया, भाई मर गया, बहन को किडनैप कर लिया गया, तो ये क्या करते हैं, राजकुमार ने उत्तर दिया, राज्य प्रबंधन बड़ी, अब ये हर्षवर्धन है, भिक्षु बन के घूम रहे हैं। इनसे कहा जा रहा है कि चलिए अब कोई नहीं है, तो देखिए गंगा के तट पर अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के मूर्ति के निकट उनके अद्भुत-अद्भुत चमत्कारों का परिचय समय-समय पर मिला करता था, चलना चाहिए। वहाँ पे जाते हैं, भगवान की आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। वो जाके बोधिसत्व से बोलता है, उनसे कहता है, फिर कहता है कि अब भगवान ने मुझे, भगवान कौन है? बोधिसत्व कौन? अवलोकितेश्वर, बुद्ध की। बुद्धिस्ट था प्रॉपर ये। उनका अब मुझे आज्ञा मिल गया है, अब मैं जा रहा हूँ, तब ये राजा बनता है। तो ये आप देख सकते हैं और फिर जब ये राजा बन जाता है, तो ये जो मैंने आपसे अभी दिखाया था
कि हर 5 साल में जाके वहाँ पे दान देता था। तो देखिए, प्रत्येक 5वें वर्ष वह विमुक्ति कुंभ का मेला, जो आज कुंभ का मेला नाम से बन गया है 12 साल 6 साल पे, का एक बहुत बड़ा मेला आयोजित करता था हर्षवर्धन, जिसमें अपना संपूर्ण खजाना दान कर देता था। केवल सेना के हथियार शेष रहते थे, उसको छोड़कर सब। फिर इसमें दिया है कि प्रत्येक वर्ष सब प्रांतों में श्रमणों को वह इकट्ठा करता था। तीसरे तथा 7वें दिन सबको चारों प्रकार की वस्तुएँ, अन्न, जल, औषधि और वस्त्र दान करता था। औषधि ध्यान दीजिएगा, बुद्धिज़्म का है ये। उसने कितने ही धर्म सिंहासनों को सोने से मढ़वा दिया तथा अनेक उपदेशासनों, धम्मासनों को रत्नों से जड़वा दिया था। उसने भिक्षुओं को वादानुवाद डिबेट करने की आज्ञा दे रखी थी तथा उनके अनेक सिद्धांतों पर स्वयं विचार करता था कि वो कौन-सा विचार सबल और कौन-सा निर्बल है। भिक्षुओं को दान, दुष्टों को दंड, दुष्टों का अनादर और ज्ञानियों का आदर करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। यदि कोई भिक्षु सदाचार के नियमानुसार आचरण करते हुए धर्म के मामले में विशेष प्रसिद्ध हो जाता, तो राजकुमार उस भिक्षु की बड़ी प्रतिष्ठा के साथ सिंहासन पर बैठाकर उसके धार्मिक उपदेशों का श्रवण करता था। तो ये सब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि पूरी तरह से हर्षवर्धन शिलादित्य जो है बुद्धिस्ट था, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। मैं बार-बार आप लोगों को कहता हूँ कि इतिहास पॉलिटिकल नज़रिए से मत देखिए। आप किसी भी पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं, किसी पॉलिटिकल लीडर से प्रभावित हैं, किसी पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतिहास को ना कुछ चीज़ें सही है ना, तो भी उसको चुपचाप दबा देना चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए। नहीं तो इससे ना किसी दूसरे जाति का फ़ायदा हो जाएगा, किसी दूसरे जाति का कुछ निकल जाएगा, उसको ही हो जाएगा। नहीं, ये सब गलती मत कीजिए। इतिहास, इतिहास है, इतिहास को हमको इतिहास की तरह स्वीकार करना चाहिए और सही इतिहास पर हमको आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। तो पॉलिटिकली कभी मत देखिए, फँस जाएँगे आप, बहुत बुरी तरह से। यही करके तो हमारा इतिहास फँसाया है पॉलिटिकल रीज़न में। अब यहाँ पे क्या है कि राजकुमार बड़े आदर से उनका हाथ पकड़कर आसन पर बैठा लेता था। ये सच्चा मित्र, ये सब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बुद्धिस्ट को ये बहुत रिस्पेक्ट देता था। फिर इसके बाद से आप देखेंगे कि उस समय के जो अन्य धर्मावलंबी थे, उससे बहुत जलते थे, मारना चाहते थे इसको। देखिए, ह्वेन-त्सांग से इसकी बातचीत भी हुई थी शिलादित्य की, ह्वेन-त्सांग से बुलाया था इनको। बोला कि हमको पता चला है कि आप विदेश से आए हैं, टंग देश नाम था ना, चाइना चीन उस समय टंग देश नाम से जाना जाता था। बातचीत किया उनको, फिर इसके बाद से इंद्र बन के ये देखिए पूरा नरसिंह बाँसुरी, वीणा बजाती हुई आगे आगे चलती थी। ये पूरा जुलूस निकालता था नदी किनारे। वहाँ पे 10,000 स्तूप बनवाया था। ये देखिए उसी समय 20 अन्य देशों के राजा भी शिलादित्य के अनुसार अपने-अपने देश के सुप्रसिद्ध योग्य विद्वान श्रमण और ब्राह्मण देख लीजिए। बुद्धिस्ट था तो श्रमण और ब्राह्मण लिखा है। यहाँ विद्वान ये बार-बार श्रमण और ब्राह्मण लिखते हैं। विद्वान श्रमण होना चाहिए। श्रमण के अंदर ही ब्राह्मण आता है, यानी वमन आता है, याद रखिएगा। श्रमण के अंदर ही भिक्षु, भिक्षु की ऊर्ध्व अवस्था वमन आता है तथा शूर, वीर, सेनापति और सरदारों सहित इकट्ठे हुए। राजा ने पहले ही गंगा के किनारों पर एक बड़ा संघाराम और पूर्वी तट पर 100 फुट ऊंचा एक स्तूप बनवा दिया था। जिसके मध्य में भगवान बुद्ध की उतनी ही ऊँची सोने की मूर्ति, जितना ऊँचा राजा खुद था, रखी हुई थी। 6 फुट ऊँचा बनवा दिया था, सोना का मूर्ति बुद्ध का, तथागत का। कहाँ गई भाई मूर्ति, कहाँ गए वो संघाराम? बताइए। गंगा नदी के किनारे वहीं पे बनाया है, प्रयाग में बनाया हुआ, उसी के अगल-बगल। कहाँ गई ये सारी चीज़ें भाई? आज वहाँ पे किसी और का कब्ज़ा है। मैं क्या कहता हूँ, बुद्ध की धरती है संगम और प्रयाग, कन्नौज, ये सब बुद्ध की धरती है। ये पूरे रजवाड़ों का इतिहास से लेकर हर एक चीज़ है। सब आज जो हैं कहने को तो कह देंगे कि हर्षवर्धन के हम संतानें हैं, हर्षवर्धन हमारी जाति के हैं, हमारी जाति के हैं, कहने को चिल्ला रहे हैं। बैठ के दिन-रात जो है उसी का प्रचार कर रहे हैं जो तथागत बुद्ध को गाली दिया है। अरे अपने पुरखों को गाली दे रहे हो आप। जिसने वाल्मीकि रामायण में ये लिख दिया कि तथागत बुद्ध को गाली दे दिया, चोर बता दिया। अब अगर आप कैसे हो सकते हो भाई एक ही? जो गाली दे रहा है वही आपका पूजनीय बने बने जा रहे हो। दोनों चीज़ें एक नहीं, इतिहास गवाह है। कहीं यहाँ पे नहीं लिखा है कि जो शिलादित्य है, ये कहता था कि हम भगवान राम के वंशज हैं, राम के वंशज के बुद्ध हैं। कहीं कहा है? लिखा है इसमें? नाम भी नहीं पता है, ना राम का, ना कृष्ण का। आज बने पड़े हुए हैं कि नहीं यार, राम जी के हम वंशज हैं, राम जी हमारे पुरखे हैं। यहाँ पे तो बुद्ध को पुरखा बनाए घूम रहे हैं सब। कैसे भाई? हैं? कहाँ पे हैं आप? कौन-सी दुनिया में हैं? इसीलिए मैं ओपन डिबेट चैलेंज दिया हूँ कि कोई माई का लाल है जिसको लगता है कि राम जी हमारे पुरखे थे,
अब बुद्ध जो हैं वैदिक धर्म से वो करने के लिए आ गए थे, भटकाने के लिए आ गए थे, तो कोई माइक ला के यहाँ पे डिबेट कर ले, काहे नहीं कर ले रहा है कोई भी? तो ये आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बना दिया, सोने का मूर्ति बनवा दिया, 6 फुट रखा, फिर बुद्ध भगवान की मूर्ति को स्नान से निर्मित बुर्ज के दक्षिण में एक बहुमूल्य सुंदर वेदी बनाई गई थी, जहाँ से 14-15 ली उत्तर दूसरा विश्राम गृह बनाया गया। आजकल वसंत ऋतु का दूसरा महीना व्यतीत हो रहा है। देखिए वसंत ऋतु मार्च-अप्रैल होता है ना, यानी अप्रैल की घटना हो रही है। इस महीने की प्रथम तिथि से श्रमणों और ब्राह्मणों को उत्तमोत्तम भोजन दिया जाने लगा और बराबर 21वीं तिथि तक दिया गया। ध्यान दीजिएगा इस डेट को दोस्तों, वसंत ऋतु का दूसरा महीना। मेरे अनुमान के अनुसार मार्च-अप्रैल हो गया और बुद्धिस्ट कैलेंडर के अनुसार ये चैत चैत और वैसाख का महीना होगा। थोड़ा-सा और एक्सपर्ट से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि डेट गलत ना निकल जाए, क्योंकि चैत से शुरू होता है और फाल्गुन फाल्गुन और चैत दूसरा महीना, फाल्गुन भी वसंत में ही आ जाता है, अगर हम देखें तो, क्योंकि फाल्गुन मार्च का महीना होता है, तो चैत का। और आपको पता है कि चैत की जो 8वीं तारीख है, वो सम्राट अशोक का हम लोग बर्थडे भी मनाते हैं। तो कहता है पहली तारीख से लेके 21वीं पूरा 21 दिन तक चल रहा है। संघाराम के सबको देखिए, श्रमणों और ब्राह्मणों का, आप बताइए कि ब्राह्मण वहाँ पे क्या करेगा बुद्धिज़्म के? बुद्धिस्ट की बुद्ध की प्रतिमा के नीचे ब्राह्मण क्या करेगा? आप खुद सोचिए ना, अनुवादक लोग किस तरह से बेवकूफ़ी करते हैं। बार-बार श्रमण और ब्राह्मण लिखते हैं, जैनी और ब्राह्मण लिखते हैं, हैं? अबे क्या क्या नौटंकी यहाँ पे चल रही है, हमें तो यही समझ में आता है। क्योंकि ये सारा गड़बड़ी इसलिए हुआ है क्योंकि लोग ब्राह्मण को हमेशा ही आज का वैदिक ब्राह्मण समझ के या दूसरों को समझाने की कोशिश किए इसलिए। लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं कि भाई बुद्ध का स्तूप बन रहा है, बुद्ध की मूर्ति बन रही है, वहाँ पे न यज्ञ हो रहा है, ना हवन हो रहा है, बुद्ध का सारा चीज़ चल रहा है, तो वहाँ पे ब्राह्मण क्यों बुला रहे हो भाई, वैदिक ब्राह्मण? अगर वैदिक ब्राह्मण है तो? तो हमें ये समझना चाहिए कि श्रमण-ब्राह्मण है ये और अनुवादकों ने सबको भ्रमित किया है, इसीलिए सब लोग कन्फ्यूज़ हैं। फिर यहाँ पे संघाराम के निकटवर्ती संपूर्ण अस्थायी स्थानों के सिंहद्वार बहुत सुंदरता से सजाए गए हैं, जिसके ऊपर बैठकर गाने बजाने वाले विविध प्रकार के आनंद से परिवर्तित। अच्छा चले, अब मैंने आप लोगों को बहुत बता दिया है, अब हम ना यहाँ पे हमारी स्पेशल गेस्ट भी आ चुकी हैं, तो इसको अब हम लोग शुरू करते हैं, हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये यही हर्षवर्धन हैं जो वो बन जाते थे। ये देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट बस एक दिखा देता हूँ। राजा ने अपने विश्राम गृह के बाहर आकर हुक्म दिया, बुद्ध भगवान की स्वर्ण मूर्ति जो 3 फुट ऊँची थी, एक सर्वोत्तम और सर्व प्रकार से सुसज्जित हाथी पर चढ़ाकर लाई जाए। उसके बाईं ओर राजा शीलादित्य यानी हर्षवर्धन शक्र के समान, शक्र कौन है? इंद्र के समान वस्त्राभूषण धारण करके और बहुमूल्य छत्र हाथ में लिए हुए चले और कुमार जो था, उसको ब्रह्मा का स्वरूप बनाकर श्वेत चमर हाथ में लेकर रक्षक बनकर चलते चले और बुद्ध भगवान की मूर्ति के पीछे 100 बड़े-बड़े हाथी वाद्य यंत्रों से लदे हुए चले, जिसमें नगाड़ों और बाजों की तुमुल निनाद गगनव्यापी हो रही थी। यानी डंके की चोट पर जो चीज़ कहते हैं ना आप, जो तकिया कलाम चलता है, डंके की चोट पर, डंका किसके लिए बजता था? बुद्ध महाराज के जब जुलूस निकलता था। और शक्र जो शक्र था यानी इंद्र था और जो ब्रह्म यानी ब्रह्मा था, ये दोनों कौन थे? ये बुद्ध के रक्षक थे, उनको प्रणाम करते थे, ये चीज़ बन के राजा चलता था। ये बुद्धिज़्म का इतिहास है दोस्तों, इतना फैब्रिकेट करके बर्बाद किया गया है कि लोगों को कन्फ्यूजन होता है।